हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो आज हम NTA CUET का जो फॉर्म है, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, इसके हम बारे में हम सब कुछ जानेंगे। हम फॉर्म को रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट से लेकर मतलब पेमेंट वगैरह सब कुछ, फ़ोटो अपलोड, डॉक्यूमेंटेशन, जितनी भी चीज़ें हैं, इमेज को रिसाइज करना, बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं अपलोड करने में, सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरेंगे, ठीक है। तो इसमें हम शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ, सब प्रोसेस आपको बताएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें सपोर्ट करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारा 30 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। अब जल्दी से मेरा 50 नेक्स्ट टारगेट है, 50 सब्सक्राइबर, उसको कंप्लीट करवा दें, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस वेबसाइट पे आ जाना, ठीक है। ये NTA का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यदि आप PC से भर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आप मोबाइल से भर रहे हो तो देखो यहाँ पे आना है। उसके बाद फिर यहाँ पे डेस्कटॉप साइट आप में होना चाहिए, ठीक है। साइट को डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब देखो इसमें आओगे, देखो ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें देखो ये इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ऐसा दिया है। अब इसमें देखो मेन डेट्स की अगर बात करें तो जो फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है, ठीक है, 1 मार्च से 22 मार्च तक ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और लास्ट पेमेंट कब होगा, 23 मार्च 2025 को लास्ट पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, करेक्शन ऑफ पार्टिकुलर, मतलब करेक्शन विंडो कब खुलेगा, 24 से 26 मार्च के बीच। यदि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और कोई गड़बड़ी हो रही है तो वेट कीजिए, 24 से 26 के बीच विंडो खुलेगा, उसमें आप करेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एग्जाम सिटी वगैरह ये सब तो चलो आगे नोटिफाई किया ही जाएगा। लेकिन मेन क्या भाई, डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो देखो ये है आपका 8 मई से 1 जून के बीच में आपका एग्जामिनेशन होगा, जो कि टेंटेटिव मतलब कि बदल भी सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हम आते हैं फॉर्म भरने के प्रोसेस को समझते हैं। तो बैक जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से आते हैं, फिर देखो क्या है, NEET UG 2000 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। उसके बाद फिर देखो हमारे पास ये इतना ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब इसमें देखो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में A to Z सब कुछ सारा एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मैंने एक वीडियो बना भी रखा है। यदि आप उसको नहीं देखो तो प्लीज़ उसको जाकर उसको पहले देख लें, नहीं तो आप अपने से एक बार डाउनलोड करके एक बार अच्छे से आप पढ़ लें, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर रहेगा। तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। उसके बाद फिर क्या है, यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन हमने क्लिक कर दिया। अब देखो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही देखो आपके पास फिर ये पेज खुलेगा जिसमें डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, मतलब यहाँ भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप अभी चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेना। उसके बाद फिर देखा फीस क्या है, ठीक है। ये फीस वगैरह देखे दिया है कि अनरिजर्व के लिए क्या है, OBC के लिए क्या है, SC ST के लिए क्या है, सबका देखो अपना अलग अलग फीस है, ठीक है। तो एक बार आप इसको एक बार पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शन ही है, ठीक है, पढ़ना आपका काम है, एक बार पढ़ लेना। उसके बाद फिर नीचे आओगे तो देखो सब कुछ पढ़ने के बाद यहाँ पर आई हैव इसको टिक करोगे, फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। उस पर क्लिक करते देखिए आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत आपको अपना पर्सनल डिटेल देना है, ठीक है। देखो यहाँ पर अपन अपना नाम दे दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर फादर्स नेम नाम डालोगे, उसके बाद फिर मदर्स नेम डालोगे। उसके बाद फिर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ कर लेना, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पे आप चूज़ कर लेना। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर अपना जेंडर ऐसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फिर वो जो ऊपर भरा था, ठीक है, उसी को कंफर्म करना है, ठीक है। उसी को जब दोबारा सही से डालोगे तो ये जो है आराम से आपका भर जाएगा। जो पीले ब्लू है वो हट जाएगा, सॉरी पीला वाला है वो हट जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर उसी को कंफर्म कर देना है, ठीक है। उतना उसी सारा डाटा को दोबारा भर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो अपना एड्रेस देना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आप इसमें अपना एड्रेस दे देना, ठीक है। उसके बाद फिर सब लोकेलिटी दे देना, ठीक है। उसके बाद फिर इस लोकेलिटी दे देना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अपना कंट्री अपना सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अच्छा देखो आपको अभी दिक्कत होगा, जैसे आपको दिक्कत हो सकता है कि ये सर हमको यहाँ पे दिक्कत होता है कि हमको लोकेलिटी नहीं पता, सब लोकेलिटी नहीं पता। देखो लोकेलिटी का मतलब कि देखो आपका जैसे अपना गांव हो गया, फिर गांव से ऊपर जो फेमस जगह है वो, ठीक है, वैसे डाल दो, उसमें कोई ज़्यादा उतना दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर लास्ट में देखो आपका पिन कोड वगैरह लेगा ना, तो आपका एड्रेस एकदम सेम रहेगा, ठीक है। इसमें वेरी हो सकता है, ठीक। आपने यहाँ से अपना सिलेक्ट, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना, उसी प्रकार से फिर अपना पिन कोड सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद फिर आप आओगे, ठीक है। फिर यहाँ से अपना स्टेट वगैरह डिस्ट्रिक्ट वगैरह चूज़ कर लिया। उसके बाद फिर अपना पिन कोड डाल देना, ठीक है, जो 6 अंक का होता है, पिन कोड अपना डाल देना, ठीक है। उसके बाद फिर पिन कोड कहाँ रहता है, आपके आधार कार्ड के पीछे रहता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो सब डाल देना। उसके बाद फिर क्या नीचे आओगे, फिर अब देखो आपका अपना ईमेल आईडी डालना है। फिर उसी ईमेल आईडी को क्या करना, कंफर्म करना है, ठीक है। अच्छा एक ऐसा डालना है जो कि देखो इसी पे आपका OTP वगैरह जाएगा, ठीक है। तो ऐसा डालना कि भाई आपका जो वो है सक्रिय हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर उसी मोबाइल नंबर का क्या करना है, इसमें कंफर्म कर देना है। उसके बाद फिर अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर, जैसे भैया का, मम्मी का, जिसका भी जाओ उसका डाल देना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और यदि और ये प्रेजेंट एड्रेस
और परमानेंट एड्रेस यदि जब दोनों सेम है तो यहाँ पर टिक करोगे तो दोनों में ऑटोमेटिक जो ऊपर भरा गया वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है देखो, अब यहाँ पे क्या है देखो, आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाना है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, अपना पासवर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है, कैसा पासवर्ड बनाना है। देखो कैसा पासवर्ड बनाना है, जैसे सपोज करो जैसे आपका नाम क्या है, अनिल है, ठीक है। तो आप कैसा पासवर्ड बनाओ, आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन जैसे मैं बस डेमो दे रहा हूँ। जैसे आप अनिल, ठीक है, अनिल है, फिर @ उसके बाद 4 अंक कोई भी, जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, ठीक है, या अपना मोबाइल नंबर का 2 अंक डाल दिया, ठीक है। जो भी आप ऐसा डाल देना, तो मतलब ये क्या होगा, ये पासवर्ड ले लेगा, ठीक है। ये मिनिमम 8 कैरेक्टर से लेकर 12 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, और उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब कि ये जो चाहोगे वो आपका ले लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर आओगे तो फिर नीचे देखो, फिर जो आपने पासवर्ड बनाया था, ठीक है, उसी को क्या करना है, इसमें कंफर्म कर देना है। उसके बाद फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई सा भी अपने चूज़ कर लेना है, व्हाट इज योर नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें इसका आंसर दे देना है जो भी है, ठीक है, चूँकि ये पासवर्ड रिकवरी के लिए काम देगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो कैप्चा, इस कैप्चा को क्या करना है, इसमें फिल करके फिर सबमिट में क्लिक कर देना है, ठीक है। उस पर क्लिक करते देखो, अब आपके पास एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें इसमें आपको क्या करना, कंफर्म करना है कि भाई आपका जो है सब कुछ जो भरा गया पार्टिकुलर सब कुछ सही भरा गया है, ठीक है। इसमें देखो अपना नाम, पिता का नाम, जितना भी है सब कुछ सभी जगह पे क्या करोगे, ब्लू टिक करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर टिक आई एग्री पे क्लिक करोगे। उसके बाद फिर सबमिट एंड सेंड OTP वेरीफाई मोबाइल नंबर, ठीक है, इस पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो इससे देखो OTP आएगा, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा और एक स्टेप आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। देखो वो वेरीफाई होने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो आपके पास ये पेज खुल जाएगा। अभी देखो सिंपल सा, इसमें आपका नेम और रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिखाता रहेगा। अब यहाँ देखो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले देखो मोबाइल नंबर क्या है, वेरीफाइड हो चुका है आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपका ईमेल आईडी को अपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। इसके लिए आपको क्या करोगे, वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करोगे। उसके बाद एक पोर्टल खुलेगा, उसके बाद फिर अपना ईमेल डालोगे। उसके बाद फिर सेंड OTP पे क्लिक करोगे। फिर आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे, फिर जिसमें आपका जो OTP आएगा, ठीक है, मेल पे, वो वही OTP उसमें डाल के क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है। फिर आप फिर बैक इसी पेज पे आ जाओगे ऑटोमेटिक, ठीक है। समझ में आया क्या करना है, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करो, ठीक है, लेकिन ऐसा ही प्रोसेस है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक। अच्छा, देखो अब ऐसा करते, देखो हमारे पास कितने स्टेप्स खुले, देखो हमारे पास इतने स्टेप्स खुले, ठीक है, जिसमें आपको 10 स्टेप में आपको फॉर्म कंप्लीट करना है, जिसमें जो पहला स्टेप हो जाए वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमको दूसरा, यहाँ मतलब दूसरा से लेकर 10वां तक हमको भरना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन आपको नंबर आपका दिखता रहेगा, रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हम पर्सनल डिटेल्स को क्या करेंगे, भरेंगे। देखो ऐसा आता ही, देखो अब आप क्या करोगे, इसमें अपना यहाँ पर नेशनलिटी अपना सेलेक्ट कर लेना इंडियन, ठीक है। राज्य के बना, फिर राज्य का निवास, आप किस राज्य से हो उसको आप इसमें क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे SC ST OBC जनरल जो भी है आप इसमें सेलेक्ट करोगे। उसके बाद सपोज किया हमने OBC NCL हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, अच्छा ये सब हमको कैसे पता चलेगा, ये हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट बना है उस पर लिखा होता है कि हमारा श्रेणी कौन सा है, ठीक है। यदि आपको एकदम डाउट है तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। जैसे बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे चूँकि हमें डाउट रहता था कि हम OBC NCL हैं कि जो भी है, मतलब सब कैटेगरी में हमको दिक्कत रहता था, ठीक है। तो वो हम अपने हिसाब से चूज़ कर लिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, उसी को क्या करना, कंफर्म करना है उसी श्रेणी को। उसके बाद फिर क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप यस करोगे, ठीक है। ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, नंबर वगैरह डालना है, ठीक है। अच्छा, नहीं है तो नो आई हैव अप्लाइड पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर जो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था, यदि आपने अप्लाई कर दिया होगा तो उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए यदि आपने अप्लाई कर दिया होगा तो उसका जो रिसीविंग मिला होगा उस पर एक सीरियल नंबर होगा, ठीक है। उसी सीरियल नंबर को यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ID संख्या डालना है, ठीक है। कैटेगरी ID नंबर, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट का ID नंबर डालना है। उसके बाद फिर क्या है, फिर डेट डालना है कि किस डेट को ये इशू हुआ था, ठीक है, किसके द्वारा इशू हुआ था, ठीक है, तहसीलदार के द्वारा इशू हुआ था, SDM के द्वारा इशू हुआ था, ठीक है। वो सब वो उस पर लिखा होता है, ठीक है, इशूड बाई, ठीक है। उसके बाद फिर यदि आप डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, यदि आप डिसेबल्ड पर्सन हो तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका डाटा देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यदि आप हैं, आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि जब आप येस करोगे तो उसका सर्टिफिकेट का सारा डाटा डालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या, इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन है। आपको डायबिटीज़ है तो आपके यहाँ पर येस नो सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर निवास की जगह अपना सेलेक्ट करोगे, अर्बन है कि रूरल है, ठीक है। उसमें अर्बन मतलब रूरल मतलब ग्रामीण, ठीक है। उसके बाद फिर अर्बन मतलब शहरी, ठीक है। अब जो भी हो, अब जहाँ से निवास करते हो उसको यहाँ से क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आपके परिवार की वार्षिक आय क्या है, ठीक है। तो अपने परिवार की वार्षिक आय यहाँ पर आय प्रमाण पत्र, ठीक है, आय प्रमाण पत्र आपको बना होगा जिसपे लिखा होगा, ठीक है। तो उसी अनुसार आप उसी रेंज में, इसमें रेंज दिखाएगा, अपना उसी रेंज में सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज बिलोंग करते हैं तो इसमें यस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल है या एक सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, नहीं तो नो कल के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या NCC कोटा के लिए आप अप्लाई करो तो आप ये सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर यदि आप स्पोर्ट्स सेक्शन से, स्पोर्ट कोटा से आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो कैप्चा, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है।
देखो अब आपको क्या है, कोई भी एक आईडी कार्ड आपको चूज़ करना है तो सबसे अच्छा होता है आधार कार्ड, ठीक है। तो अब आधार कार्ड को हम चूज़ करते हैं, ठीक है। यदि आपके पास नहीं है तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा यदि आप आधार यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद फिर देखो आधार कार्ड हमने चूज़ किया, उसके बाद फिर देखो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा इंटरफेस, जिसमें आवेदन संख्या दिखेगा, आवेदन नाम दिखेगा। यहाँ से आई हैव वॉलंटरी टू शेयर माय आधार नंबर, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद फिर अपना आधार नंबर डालोगे, उसी आधार नंबर को कंफर्म करोगे। उसके बाद फिर ये जो कैप्चा है इसको इसमें फिल करोगे, उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यदि आपके पास आधार आईडी है तो ठीक है, आप यहाँ पे यस करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद देखो आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको अपार आईडी की सारी डिटेल देना है। आवेदन संख्या और अभ्यर्थी का नाम ऑटोमेटिक आता रहेगा, यहाँ पर जेंडर रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अभ्यर्थी की जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ आएगा, फिर अपार आईडी डालना है, अपार आईडी को दोबारा डाल देना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को इसमें फिल करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, यदि आपके पास अपार आईडी नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले आप जाओ यूट्यूब पर सर्च करो, सिंपल सी बात है भाई अपार आईडी कैसे बनाते हैं, ठीक है। वहाँ पर देख लो किसी का वीडियो, उसके बाद फिर अपार आईडी बन जाता है। यदि आपसे बनना संभव है तो खुद बना लो, नहीं तो फिर क्या करना है, ये जाके CSC कॉमन सर्विस सेंटर CSC पे जाके बनवा लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। अच्छा, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है क्या कि इसमें देखो क्या करना है, अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब आपको होगा कि सर बताओ कि कौन कौन सा हम चूज़ करें, ठीक है। देखो इसके लिए क्या है कि देखो हम इस क्षेत्र के बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं, तो हम नहीं बता सकते। फिर न बताने का 2 कारण है। पहला चीज़, हमको ये नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हो, किस यूनिवर्सिटी से आप क्या करना चाहते हो, ये हमको नहीं पता है, ठीक है। तो हम ऐसे ही नहीं बता सकते। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ठीक है। अब जगह सपोज आपको क्या करना है, आपको चलो मान लिया आपको BSc करना है, ठीक है। आपको BSc करना है तो BSc में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं ये तो आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता है फिर भी आप सीधे यूट्यूब पे जाओ कि हाउ टू चूज सब्जेक्ट इन CUET फॉर BSc मैथ कोर्स, ऐसे चूज़ करो, ऐसे सर्च करोगे, या फॉर BA हिस्ट्री कोर्स या BA कोर्स, ठीक है। ऐसे जो भी आपको कोर्स करना है, या BSc नर्सिंग कोर्स, ठीक है। ऐसा करके जो भी आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, तो उसमें देखो अच्छे बहुत सारे एक्सपर्ट है, ठीक है, जो CUET की तैयारी करवाते हैं, ठीक है। तो उनसे अच्छा तो हमें नहीं लगता कि हम बता पाएंगे, ठीक है। तो एक बार जाकर उन सर का वीडियो देखिए, अच्छे से उसको समझिए, समझने के बाद ही आप इसको फिल करिए। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप जल्दीबाजी फिल कर दिए, इतना मेहनत करके बाद आप फॉर्म निकाले, क्रैक किए एग्जाम को, फिर बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसा दिन देखना पड़े। यहीं पर आप वीडियो स्किप कीजिए, पहले आप जाकर उन सर का वीडियो देखिए, सब कुछ अच्छे देख लीजिए, अपना समझ लीजिए आपको कहाँ करना है, कहाँ से क्या करना है। जब सब्जेक्ट आपका कंफर्म हो जाए, उसके बाद फिर यहाँ पर आप कंफर्म यहाँ पर ब्लू टिक करके फिर आ जाओ, ठीक है। जब आपने सब्जेक्ट अपना चूज़ कर लिया, ठीक है, उसके बाद फिर देखो मेरा काम है, ठीक। अब देखो अब अपने सब्जेक्ट अपना चूज़ कर लिया, ठीक है। अब पेपर मोड ऑफ पेपर, ठीक है, जिस मोड में आप पेपर देना चाहते हो वहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लो, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद फिर देखो राज्य देखा, उसके बाद फिर स्टेट, एग्जाम्स स्टेट, मतलब कि अब कहाँ पर देना चाहते हो पेपर, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर देखो अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना, ठीक है। या आप जहाँ रह के तैयारी करो उसका चूज़ कर लेना, जहाँ पे नियर बाई, ठीक है, जिस स्टेट में रहते हो, ठीक है। स्टेट के बाद फिर एग्जाम उस स्टेट का एग्जाम सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसमें इससे जैसे मान लो हमने उत्तर प्रदेश चूज़ किया, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा सिटी में हम देना चाहते हैं यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरे में भी उत्तर प्रदेश से चूज़ करेंगे, फिर उत्तर प्रदेश का दूसरा सिटी चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपना 4 ऑप्शन हमारे पास है वो भर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या देखो फादर्स ऑक्यूपेशन है, फादर्स का ऑक्यूपेशन भरेंगे, फिर फादर्स का क्वालिफिकेशन भरेंगे, ठीक है, पिताजी कितने तक पढ़े, ठीक है। उसके बाद फिर सेम वही चीज़ मदर के लिए भी भरा, ठीक है। मदर के लिए भी सब कुछ वही भर दिया, ठीक है। मदर का ऑक्यूपेशन, मदर का क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कैप्चा को इसमें फिल करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, आपका क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। देखो सिंपल से कुछ नहीं है कि आपको स्टेटस क्या बताना है, भाई आप पास हो चुके हो, ठीक है। उत्तर सम्मिलित थोड़ा आप किस वर्ष पास हुए थे, 2022 में जितना भी हो, ठीक है, आप उस पर लिखा होगा, ठीक है। आपको तो पता ही होगा, ठीक है, किस वर्ष आप पास हुए थे वो देना है, ठीक है। उसके बाद फिर योग्यता परीक्षा क्वालिफाइंग एग्जाम इसमें देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, इसमें चूज़ कर लेना भाई क्लास 10 से आप पास किया, ठीक है, तो इसमें क्लास 10 आपको चूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, स्कूल का स्थान अपना प्लेस ऑफ स्कूल चूज़ कर लेना। उसके बाद फिर क्या है, कॉलेज का प्रकार कैसा कॉलेज था, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था, ठीक है, जैसा भी था कि जवाहर नवोदय विद्यालय था, जो भी था अपने यहाँ पर चूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, योग्यता परीक्षा राज्य, किस स्टेट में आप एग्जाम दिए, ठीक है, उसको चूज़ कर लेना। उसके बाद योग्यता परीक्षा जिला, किस डिस्ट्रिक्ट में आप दिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, स्कूल बोर्ड का नाम देना है, स्कूल मोड क्या है, ठीक है, मोड का परसेंटेज है, CGPA है। यहाँ पर जब चूज़ करोगे, सपोज कि आपने परसेंटेज चूज़ किया तो आपके पास एक और खुलेगा जिसमें मैक्सिमम मार्क ऑफ 10 परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उसको उसमें फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या अपना रोल नंबर डाल देना है, स्कूल कॉलेज का नाम डालना है, उसके बाद भी उसका पता भी डालना है, ठीक है। फिर स्कूल का पिन कोड डाल देना है, ठीक है। इस तरह आपका 10th का जो डाटा है सब कुछ फिल हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखो सेम एज इट इज आपको 12th का डालना है। देखो 12th में भी आपके पास यही है, इसमें देखो आपके पास 2 ऑप्शन, यदि आप अपीयरिंग है तो भी डाल सकते हैं, पास्ट है तो भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इस साल पढ़ रहे हैं भाई वो तो अपीयरिंग में ही डालेंगे, ठीक है, नहीं तो पास तो आप है नहीं, चूँकि अगर आप इस साल एग्जाम दे भी रहे हो, क्योंकि एग्जाम होने तक आपका रिजल्ट थोड़ी आया होगा, तो आपको अपीयरिंग में ही डालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या करना है,
फिर सम्मिलित होने का वर्ष, ठीक है, इस 2025 ऑटोमेटिक अपीयरेंस डालोगे तो 2025 ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। फिर स्कूल का स्थान, योग्यता, परीक्षा, राज्य, ठीक है, सब कुछ वही है, ठीक है। परीक्षा, जिला, परिणाम, मोड वगैरह, ठीक है। स्कूल बोर्ड, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर तो आपका आया ही होगा, ठीक है, तो रोल नंबर डाल देना, ठीक है। दोनों केस में रोल नंबर आपको पता है, ठीक है। स्कूल कॉलेज का नाम और पता, ठीक है। इसको स्कूल कॉलेज का पिन कोड डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आओ, उसके बाद फिर नीचे कैप्चा कोड फिल करके उसको फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें पूछा गया है कि क्या आपके पास जुड़वा बहन है, ठीक है, जो वो भी कि दोनों आप CUET UG 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यदि आप यस हैं तो आप यस करके फिर उसका जो है उसका क्लास 10 का रोल नंबर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या फिर उस बहन, भाई या बहन का नाम दोगे, ठीक है। नहीं तो नो करके इस कैप्चा को, ठीक है, नो करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। इस कैप्चा को इसमें फिल करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब देखो आपका क्या है, अब आपके पास देखा है कि आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है। तो यदि आपके साथ कोई इमरजेंसी हो गया तो किसको कॉन्टैक्ट किया जाएगा, इसके लिए आपको डिटेल देना है। तो अपने जैसे अपने गार्जियंस का इसमें दे देना है, ठीक है। जैसे गार्जियन का अपना देश को सिलेक्ट कर लेना है। अगर इंडिया सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर 91 ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपना गार्जियन का मोबाइल नंबर देना है, फिर email ID डालना है। उसके बाद फिर इस कैप्चा को इसमें फिल करके गेट OTP पे क्लिक करना है। फिर OTP जो आप दोगे, जो email ID और मोबाइल नंबर दोगे उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP का क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको क्या करना है कि सिंपल से देखो, आपका फोटो क्या होना चाहिए। देखो आपका फोटो का फाइल नेम क्या रखना है। देखो आप जो भी फोटो भेजोगे क्या होगा, जेपीजी में होगा। तो जेपीजी फोटो कौन सा होता है, जो मोबाइल से फोटो खींचते हो वो ऑटो में जेपीजी में होता है, ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है, हमने मोबाइल से फोटो खींच लिया। अब हमारे पास दिक्कत एक ही चीज़ का क्या कि उसका साइज़ जो है बड़ा या छोटा होगा, ठीक है। उसके साइज़ हो सकता है 1 MB का हो, लेकिन इसमें यह है कि 200 KB मैक्सिमम साइज़ है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधे प्ले स्टोर पर चले जाना है। इमेज साइज रिड्यूसर नाम का कोई सा भी एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ठीक है, तो आपको कोई सा भी इमेज साइज रिड्यूसर ऐप्स कर लेना, ठीक है। देखो इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है, जो कि इंस्टॉल है, ठीक है। इसको मैं यूज़ करता हूँ, आप इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। देखो ये सबसे बहुत बढ़िया ऐप है, ठीक है। ये क्या करता है, देखो इसमें ऐसा होता है, ठीक है। इसमें देखो कुछ नहीं होता। देखो ये चूज़ फोटो पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। यहाँ से देखो आप अब जो भी फोटो है उसको आप चूज़ करोगे। उसके बाद फिर इसका साइज आप जितना रखना चाहो, ठीक है। तो यहाँ से MB से आप KB में सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से 10 की जगह 200 कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर कंप्रेस पे कर दोगे तो आपका फोटो का क्वालिटी भी नहीं घटेगा और जो फोटो होगा वो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हो जो मैं कर रहा हूँ समझ में आओगे, ठीक। तो जैसे मैंने बताया वैसे आपको क्या करना है, फोटो को अपना रिसाइज कर लेना है। नहीं तो आप गूगल पे जाके IM रिसाइजर वेबसाइट से भी आप उसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर उसका जो फाइल नेम है रीनेम करना है। रीनेम के तो कुछ जैसा है एकदम एज इट इज़ ऐसा ही लिखना है कि कैपिटल A _ फोटो, ठीक है। ऐसे करके इसका फाइल नेम रखोगे। उसके बाद फिर नीचे वाले में फिर उसी प्रकार से जो आपका सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर भी आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से करना है। उसके बाद फिर क्या है, उसको फिर ये ऐसा ही फिर उसका फाइल नेम ये रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर ब्राउज करके अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आओ, अपलोड करने के बाद फिर आपके नीचे फिर उसके बाद फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक। इसके बाद देखो अब आपके पास एक पेज खुलेगा जिसमें आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, मतलब सब कुछ कंफर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर से सब कुछ मिलाने के बाद जब सब कुछ आपका सही है तो यहाँ पर सभी जगह ब्लू टिक करना पड़ेगा कि मैंने जो भी भरा है सब कुछ सही है, ठीक है। उसके बाद फिर आई एग्री पे क्लिक करोगे, फिर ये ब्लू हो जाएगा, फिर इस पर क्लिक करोगे, फिर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको हो जाएगा, ठीक। अब आपका जो फॉर्म है वो भरा जा चुका है, ठीक है। अब आपको इसमें करना है कि अब आपको पेमेंट बचा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, दोनों चीज़ कंप्लीट है, बस केवल पेमेंट बचा है, ठीक है। तो पे एग्जामिनेशन फी पे आप क्लिक करोगे। देखो ऊपर में आपका सारा डेटा आपको दिखेगा कि भाई आपका क्या है, सब कुछ आपका सारा डेटा इसमें दिखेगा, कितने रुपये आपको पे करना है, ठीक है। तो आप इसमें से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज़ करके उसको पेमेंट गेटवे से आप उसको कर सकते हैं। तो चलो मैंने सब कुछ किया, चलो मैंने SBI के लिए SBI ऑप्शन ले लिया। जो भी आप किसी भी ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। तो SBI चुनने के बाद अब हमारे पास कई ऑप्शन है, इसमें से हम कोई सा भी एक ऑप्शन से हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके जब पेमेंट करते ही उसके बाद फिर आपका जो फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका प्रिंट आउट निकाल के उसका PDF आप सेव कर लीजिए, फिर कहीं भी जाकर उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जिसमें मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है, A to Z सब कुछ बताने का प्रयास किया। अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। और जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मैं अच्छी तरह से नहीं जानता था, मैं क्या कोई भी जो फॉर्म मतलब ऐसे होगा वो नहीं जानेगा। जो कि आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो आप अच्छे से एक बार रिसर्च कर आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, आपका किस में इंटरेस्ट है, उस अनुसार से फिर आप सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखो A to Z प्रोसेस था जिसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जल्दी से हमारा 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं और हमें इसी तरह से मोटिवेट करते रहे, ठीक है। चलो, तो इसी प्रकार का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो एक बार आप कमेंट करना, उसका सोल्यूशन हम तुरंत लाएंगे, ठीक है। ठीक है।